बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल THS टीचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैपरी की कटिंग का एक बहुत ही आसान और सादा तरीका। न सिर्फ आज की वीडियो में मैं आपको कैपरी की कटिंग का तरीका बताऊंगी, बल्कि मैं ये भी बताऊंगी कि कैपरी, खड़ा पजामा, ट्राउजर या फिर प्लाजो में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि अक्सर मुझसे मेरी सब्सक्राइबर्स ये कमेंट करके पूछती हैं कि अभी आप प्लीज़ ये बता दें कि कैपरी, खड़ा पजामा, शलवार, ट्राउज़र या फिर प्लाजो में क्या फ़र्क होता है। तो आज की वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स पे तफसीलन बात करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा आखिर तक, बिना स्किप किए, ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपने बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से आपको मिल सकेंगी मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस। जी तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़े को 15 इंच चौड़ाई के साथ इस्त्री की मदद से तय लगाकर रख लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ कपड़े का जो घेर है वो 15 इंच खुला चाहिए। अब दूसरे नंबर पे जो मेजरमेंट मुझे चाहिए वो है लेंथ की। लेंथ मुझे यहाँ पे चाहिए 39 इंच। इसमें मैं 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी और 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद 44 इंच पे मैं लगा लूँगी एक निशान। और फिर कैपरी की लेंथ का ये निशान लगाने के बाद मैं इस निशान के पास से ही यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा दूँगी और फिर इस निशान पे से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। जी तो अब कैपरी के घेर और उसकी लंबाई के बाद जो तीसरे नंबर में हमें मेजरमेंट चाहिए वो है आसन की। आसन की मेजरमेंट करते हुए आपने ख्याल ये रखना है कि जितना भी आपको आसन लंबा चाहिए, आपने उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि वो 3 इंच में से 2.5 इंच जो होगा वो आपका नफे का मार्जिन चला जाएगा और 1/2 इंच चला जाएगा फिटिंग की सिलाई में। तो इस तरीके से 3 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखना है। और इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए, यहाँ पे क्योंकि 15 इंच का आसन, तो मैं यहाँ पर 15 इंच में 3 इंच मजीद ऐड करते हुए 18 इंच पर लगा लूँगी एक निशान। जी तो ये आसन की मेजरमेंट करते हुए हमने 18 इंच पर एक निशान लगा दिया है। अब इसी निशान से 2 इंच फासले पर हमने एक और निशान लगाना है और फिर इसी तरीके से यही 2-2 इंच के फासले पर हमने जहाँ तक हमने आसन की मेजरमेंट की है वहाँ तक हमने निशान लगाते जाना है। और फिर इन तमाम निशानात को आपस में एक लाइन की मदद से आपने इस तरीके से मिला देना है। व्यूअर्स, यहाँ पर कपड़े का कलर कुछ इस तरीके से है कि इस पे शायद आपको चाक का निशान इतना ज़्यादा शो ना हो रहा हो, इसलिए मैं पेंसिल की मदद से निशान लगाने की कोशिश करती हूँ कि शायद आपको ये वाले निशानात नज़र आ जाएं। जी ये देखिए, ये पेंसिल की मदद से मैंने निशानात को आपको शो करवाने की भरपूर कोशिश की है। अब हमने ये जो निशान लगा लिया है, इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एल शेप क्रिएट हो चुकी है। इसी एल शेप पे से हमने एक कर्व वाली शेप देते हुए यहाँ पर एक गुलाई में शेप तैयार कर लेनी है। मैं दोबारा से पेंसिल का इस्तेमाल करती हूँ आपको, ताकि आसानी से दिखाई दे सके। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे आसन की शेप मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो की अच्छी से समझ आई हो कि आपको आपकी शलवार की, ट्राउज़र या कैपरी की जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें आपने 5 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, जिसमें से 2.5 इंच चला जाएगा आपके नेफे का मार्जिन और 2.5 इंच चला जाएगा आपके पांचे की फोल्डिंग में। उसके बाद वह रह जाता है जो आसन का, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि आपको जितना भी आसन चाहिए उसमें आपने 3 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा ऐड करना है, जिसमें से 2.5 इंच आपके नेफे का मार्जिन होगा और आधा इंच होगा आपकी फिटिंग का मार्जिन। मैं ये बार बार आपको इसलिए क्लियर करके बता रही हूँ कि आप किसी भी साइज़ का ट्राउज़र, कैपरी या पजामा कटिंग करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आपके पास जो भी साइज़ होगा उसमें आपने जिस तरीके से जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, आपने उसी फार्मूले को अपनाते हुए अपनी मेजरमेंट कर लेनी है। जी तो व्यूअर्स, कैपरी के घेर पर भी बात हो गई है, लेंथ पर भी बात हो गई है और आसन को भी हमने तफसील से डिस्कस कर लिया है। अब हम आ जाते हैं कैपरी के पांचे पर। कैपरी का पांचा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ज़्यादातर 5 इंच या 6 इंच रखते हैं। मैं यहाँ पर जो रखूँगी कैपरी के पांचे की चौड़ाई वो रखूँगी 6 इंच और 6 इंच पर मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूँगी और उसके बाद मैं इस 6 इंच के बाद मज़ीद 1 इंच दूरी पर एक और निशान लगाऊँगी, यानी कि 7 इंच पर
जो कि होगा मेरी सिलाई का मार्जिन। व्यूअर्स, अब हम इस निशान को जो हमने कैपरी के पास लगाया है इसको आसन वाले निशान से मिला लेंगे। यहाँ से देखिए हम यहाँ गुलाई वाली शेप में, कर्व वाली शेप में एक शेप क्रिएट करते हुए इस निशान को आहिस्ता आहिस्ता से जहाँ पर हमने कैपरी के पाइचे का निशान लगाया है वहां तक ले जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे शेप पट्टी हो तो आप उसकी भी मदद ले सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे शेप पट्टी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती क्योंकि हर किसी के पास शेप पट्टी घर में नहीं होती है। तो इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को जो भी सिखाऊंगी वो इस तरीके से सिखाऊंगी जो सबके लिए सूटेबल हो। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारी शेप तैयार हो चुकी है। अब हमने करना क्या है कि इसके हमने इन्हीं निशानात को फॉलो करते हुए कर देनी है कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब हम ये जो लेंथ से एक्स्ट्रा कपड़ा था इसकी भी कटिंग कर देंगे। और अब हम यहाँ से, जहाँ से ये बंद है, यहाँ से भी हम इसको कटिंग करके लादा लादा कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी कैपरी की कटिंग जो मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझा सकूं और बहुत ही तफसील के साथ समझा सकूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज की वीडियो की बहुत अच्छी से समझ आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा ज़रूर। अब हम बात कर लेते हैं कि कैपरी या ट्राउज़र या फिर खड़े पजामे में क्या फ़र्क होता है। असल में कैपरी और जो खड़ा पजामा होता है वो एक ही चीज़ के दो नाम है। कुछ लोग इसको कैपरी बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं खड़ा पजामा। हाँ, अलबत्ता कैपरी और ट्राउज़र में फ़र्क होता है। जो कैपरी होती है वो होती है तंग थोड़ी सी। जो हमारा हिप का साइज़ होता है हमने उससे 5 या 6 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है लूजिंग के लिए, जबकि जो ट्राउज़र होता है उसे हम जितना चाहे खुला रख सकते हैं। जो कैपरी का होता है पाइचा वो हम रखते हैं 5 से 6 इंच, इससे ज़्यादा हम खुला नहीं रख सकते। लेकिन ट्राउज़र के पाइचे को हम रख सकते हैं खुला 8 से 9 इंच। 9 इंच आखिरी हद होती है पाइचे को खुला रखने की। 9 इंच से ज़्यादा आप खुला नहीं रखेंगी अपने ट्राउज़र के पाइचे को, क्योंकि अगर आप ट्राउज़र के पाइचे को 9 इंच से ज़्यादा खुला रखेंगी तो फिर वो ट्राउज़र नहीं बल्कि प्लाजो कहलाएगा। जी, कैपरी की भी हम बात कर चुके हैं और प्लाजो को भी हमने तफसीलन डिस्कस कर लिया है। अब हम आ जाते हैं प्लाजो की तरफ कि प्लाजो का जो घेर है, मतलब उसका वेस्ट पॉइंट और उसकी कमर का साइज़ और हिप का साइज़ वो हम नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा खुला नहीं रखेंगे। और उसके पाइचे को हम रखेंगे 10 से लेकर 15 इंच तक आखिरी हद होती है खुला रखने की प्लाजो की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो की अच्छी से समझ आई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से आपको मिल सकेंगी मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में इसी तरीके से आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।